तेहंग तो महा खुश था कि उसे अपने ग्रैंडपा के घर जाना है, और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी था क्योंकि वो बहुत सालों के बाद जा रहा है कि क्या वो लोग उसे मतलब क्या बोलते हैं उसको याद रखेंगे या नहीं, या फिर कुछ मतलब वो बहुत चेंज हो गया है कि वो पहचान पाएंगे या नहीं। तो विंग के मॉम डैड और तेहंग के मॉम डैड और तेहंग मिलकर जाते हैं। युनजुन और सुबिन तेहंग को लेके उसके घर जाते हैं। वहाँ पे सब लोग थे, आर्यम जिन मतलब सारी फैमिली गेट टुगेदर हुआ था। हाँ, आर्यम और युनजुन कज़न्स ब्रदर थे क्योंकि ना युनजुन के मॉम डैड बहुत पहले ही मर चुके थे। वो जब छोटा था तो आर्यम के डैड ने ही उसे मतलब गोद ले लिया था। आर्यम के डैड की बहन की मतलब बहन की बच्चा था वो। तो इसीलिए ना मतलब युनजुन और आर्यम का एक बहुत मतलब भाई भाई का एक रिश्ता था। तो बहुत अच्छा था वो, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत दूर का रिश्तेदार नहीं था, मतलब कज़न्स थे युनजुन और आर्यम। और उसके मतलब एक बोलते हैं ना खुद के बच्चे की तरह आर्यम के डैड ने युनजुन को बड़ा किया था, और युनजुन भी मतलब आर्यम के डैड को ही डैड बुलाता था। तो वहाँ पे ना मतलब चाहे वो सब कुछ हैंडल कर रहा था क्योंकि वो उसका मतलब नाती हो रहा था, और विंग सबसे छोटा था और स्पॉइल चाइल्ड था। और मतलब वहाँ पे काय, वहाँ पे क्या बोलते हैं वांगजिशन सॉरी नहीं मैं किसी और का कहानी यहाँ पे ला रही हूँ, सो सॉरी। काय, जेनी, लिसा, जीसू और बुगम, मतलब बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। बहुत सारे कज़न्स थे तेहंग के, वो बहुत बड़े बड़े थे। वो तेहंग के जोंगकुक की उम्र के थे, शुगर की उम्र के थे। और वहाँ पे ना तेहंग के बाद मतलब तेहंग छोटा था, उसका बड़ा था जिमिन ना मतलब तेहंग के आंटी का बेटा था, वो भी एक ओमेगा था। वहाँ पे रोज़ी भी एक ओमेगा थी और जेनी भी एक ओमेगा थी। लीसा एक अल्फ़ा थी और जेनी भी मतलब लीसा और नैन्सी भी एक नैन्सी तो ओमेगा ही थी। और जेहब की वाइफ, और जेहब तो उनके ग्रैंडफादर थे। तो इसलिए ना वो बहुत खुश थे कि तेहंग आने वाला है बहुत साल बाद, क्योंकि तेहंग को मतलब आने का वक्त ही नहीं मिला क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स और उसकी चीज़ों को लेके बहुत, और जब भी उसका टाइम होता था क्योंकि तभी उसके डैड का कोई वर्क आ जाता था तो वो नहीं आ पाता था। तो जेहब तो माँ खुशी था और जिमिन भी, और वहाँ पे शुगर भी बहुत खुश था क्योंकि जिमिन बहुत खुश था। जिमिन तेहंग के घर जाता रहता था, साल में 1-2 बार तो जाता ही था। जब भी उसका मतलब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाता तो तेहंग उसे बुला लेता था, तो तेहंग उसके पास नहीं जा सकता था, लेकिन जिमिन तो उसके पास आ सकता था ना, तो इसलिए ना जिमिन आ जाता था। तो जिमिन और तेहंग का अच्छा सा एक बॉन्ड था, एक सोलमेट वाला बॉन्ड। तो ना तेहंग आता है और सब लोग ना उसको वेलकम करते हैं, मिस्टर किम, मिसेस किम, मिस्टर पार्क, मिसेस पार्क, और बहुत सारे लोग थे। तो मिस्टर पार्क थे जिमिन के मॉम डैड, और मिसेस किम थे जेनी, लिसा, जीसू के मॉम डैड, और बुगम के मॉम डैड, और जिमिन अकेला था। जिमिन अकेला एक चाइल्ड था, जैसे तेहंग अकेला एक चाइल्ड है। और जोंगकुक की मतलब आरएम के 2 बेटे थे जिसका नाम था, एक जोंगकुक था एक शुगर था। शुगर जो थे जोंगकुक से 3-4 साल बड़ा था। और सब लोग ना बहुत खुश थे, मतलब बहुत अच्छा सा एक गेट टुगेदर अरेंज किया था, और तेहंग भी आने वाला था तो सब लोग बहुत खुश थे। जब तेहंग आता है ना सब लोग उसे बहुत स्पॉइल करते हैं, उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाए थे, बहुत सारे मतलब गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, कपड़े, तेहंग के लिए बहुत सारी चीज़ें लाए थे क्योंकि तेहंग बहुत सालों के बाद आ रहा था ना, तो इसीलिए। तो तेहंग सबके साथ ग्रीटिंग करता है। वो ना किसी को ढूंढ रहा था, तो जिमिन बोलता है किसे ढूंढ रहा है, तो बोलते जिमिन
जंगकुक ह्योंग कहाँ पे है? तो ना वहाँ पे जिन बोलता है कि तेहंग जंगकुक ना अभी बाहर गया होगा शायद ऑफिस के काम से। तो बोलते क्या उन्हें पता नहीं था कि मैं आने वाला हूँ? तो ना आर्यन बोलते से पता था, हमने बताया था उससे, लेकिन उसका वर्क है ना, वो कभी भी अपना वर्क नहीं छोड़ता, तुम्हें तो पता है ना बच्चा, तो बुरा नहीं मानते। तो ना तेंग बोलता मैं क्यों बुरा मानूँ, वो हमेशा मुझे डांटते रहते। अच्छा हुआ नहीं आए, वरना मुझे डांटते रहते हमेशा। तो ना तेंग के गालों को पिंच करता रहे। वो बोलते ओह तुम अभी भी मेरे क्यूट से टेडी बियर हो। तो तेंग बोलता है मैं कभी चेंज भी नहीं होऊंगा, मैं हमेशा आपका टेडी बियर रहूँगा। तो बोलता है आर्यन बोलता है हाँ हमेशा मेरा टेडी बियर रहना, ठीक है? तो तेंग बोलता हाँ मैं आपका हमेशा टेडी बियर रहूँगा। पता है मुझे, मैं ना भी कॉफ़ी बना सकता हूँ, मैगी बना सकता हूँ, मैंने ये दोनों बनाना सीखा है। तो बोलता है हाँ मेरा टेडी बियर ये सब बनाना मतलब आता है उससे। तो तेंग बोलता है हाँ। तो ना मिस्टर पार्क मिस्टर किम बोलता है तो हमें तो खाना चाहिए। तो ना तेंग बोलते हैं हाँ मामा, हम आपके लिए सबके लिए मैगी और कॉफ़ी बनाएंगे। तो ना फिर जिमिन बोलता है हाँ तेंग बहुत अच्छा मैगी और कॉफ़ी बनाता है। तो वहाँ पे बुगम बोलता है तो हमें तो कभी नहीं खिलाया। तो तेंग बोलता है आपको खिलाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आप जाते और 1-1.5 घंटा या फिर एक दिन रह के आ जाते, और जब भी आप जाते मेरे पास वक्त नहीं होता था। तो तेंग ऐसा बोलता है और मुंह फुला लेता है और बोलता है मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम मत लगाओ। तो ना सब लोग हंसने लगते हैं। फिर तेंग बोलता है तो क्या मैं शाम को बना के दूंगा? तो बोलता है हाँ शाम को बना के देना। तो ना वहाँ पे शाम को तेंग मतलब जंगकुक आता है अपने ऑफिस से, और वो ना युनजुन और सुबिन से मिलता है। बोलता है अंकल आंटी आप कैसे हो? तो ना युनजुन बोलता है कि हाँ कैसे हो, भूल गए हो अपने अंकल को, कभी अंकल की याद नहीं आती? तो मतलब जब स्कूल में थे कॉलेज में थे तब तो आते थे, मतलब कुछ दिन बाद बात थी, लेकिन अभी तो एक बार भी एक कॉल भी नहीं होता है जंगकुक। इतने ज़्यादा पत्थर दिल तुम कैसे हो सकते हो? तो ना जंगकुक बोलते हैं अंकल ऐसी बात नहीं है। तो ना जुनजुन बोलते ऐसी बात नहीं तो कैसी बात है बोलो, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे तुम्हारी मॉम से भी ज़्यादा मैं तुम्हें कितना प्यार करता था, लेकिन ये देखो ये बच्चा कितना ज़्यादा बुरा है। तो युनजुन भी नाटक करने लगता है और सब लोग हंसने लगते हैं और बोलते अच्छा ठीक है। तो बोलते क्या ठीक है, ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता। आर्यन ह्योंग आप अपने बेटे को क्यों नहीं डांटते? तो आर्यन बोलता है मैं डांटूंगा तो फिर तू मुझ पे चढ़ जाएगा कि मैंने तेरे बेटे को डांटा क्यों, मुझे इस चीज़ में मत घसीटो। तो सब लोग हंसने लगते हैं और युनजुन बोलता है हाँ क्यों मेरे बेटे को डांटना। तो ना जंगकुक के फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं कैसा है बच्चा? तो जंगकुक बोलता है बहुत अच्छा। तो जंगकुक बोलता है मैं फ़्रेश होके आता हूँ। फिर ना जंगकुक फ्रेश होने के लिए जा ही रहा था। तो ना वहाँ पे फिर ना आर्यन बोलता है हाँ फ्रेश होके नीचे आ जाना, हमारे तेहंग अभी कॉफ़ी और मैगी बना रहे। तो बोलता है क्या आप सबको ज़िंदा नहीं रहना? तो अचानक से ये बात सुन के ना सब लोग हंसने लगते हैं। तो वहाँ पे तेंग आता है, बोलता है कि क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा खाना बनाता हूँ कि लोगों को मार दूँ मैं? तो ना वहाँ पे जिमिन आता है, बोलता है नहीं जिनको क्यों, तेंग बहुत अच्छा मैगी और कॉफ़ी बनाता है और वो बना रहे हैं, हम उसके साथ हेल्प कर रहे हैं, आप आ जाओ। तो ना जिमिन को ऐसा बोलते हैं ना, तो फिर ना वहाँ पे शुगर भी आता है। शुगर आने के बाद ना जिमिन थोड़ा सा चुप हो जाता है, क्योंकि जिमिन ना जो शुगर को थोड़ा सा पसंद करता था। बोलते हैं ना एक अपने क्रश को देखे हर कोई थोड़ा सा नर्वस और थोड़ा शर्माता है, तो हमारा जिमिन भी वही कर रहा था। तो ना तेंग बोलता शर्माना बंद कर चले ऐसे। तो ना जंगकुक तेंग को बोलता है कि कैसे हो तेंग? तो तेंग बोलते मैं ठीक हूँ भैया।
तो वहाँ पे शुगर के पास जाके शुगर को हक कर लेता है, बोलते मैंने आपको बहुत मिस किया है शुगर ह्योंग। तो ना शुगर ना जंगकुक तेहंग को बहुत पैम्पर करता था बचपन से। और ना उसे शुगर को जब भी अपने ऑफिस के काम से अगर वो जाता था तो तेहंग के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स, बहुत सारी चीज़ें, और तेहंग को ना हर 2-3 दिन बाद वो एबीपी नॉक करके उसका हालचाल वो पूछ लेता था, क्योंकि वो उसे अपना छोटा भाई मानता था, तो इसलिए वो उसका ध्यान रखता था। तो इसलिए ना तेहंग जाके शुगर के साथ बहुत ज़्यादा फ्री है, तो जो वो जाके शुगर को हक कर लेता है। तो ना भूकंप को ये पसंद नहीं आता, क्योंकि वो तेहंग को ना, मतलब उसने जब तेहंग को देखा ना तो उसके मन में लालच आ गया। क्या बोलते हैं सर, सॉरी गाइस, किसी को तो थोड़ा सा बुरा दिखना नहीं पड़ता है। तो ना शुगर को बोलता है ह्योंग आप जाओ, आप जाके फ्रेश होके आ जाओ और हम मिलके फिर एक मैगी और कॉफ़ी पियेंगे। तो शुगर बोलता है हाँ, मेरे देते नहीं, मैं हमारे लिए बनाया तो हम ज़रूर खाएंगे और पियेंगे। तो वो दोनों फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आते हैं, तो तब तेहंग का मैगी बनाना और कॉफ़ी बनाना हो गया था। तो सबको देख के वो सब लोग बहुत मस्ती से खा रहे थे। तो तेहंग भी जंगकुक को देख रहा था कि जंगकुक बाइट ले रहा है या नहीं। तो ना जंगकुक थोड़ा सा बाइट लेता है, क्योंकि उससे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि तेहंग अभी भी मतलब वो खाना पका सकता है। क्योंकि जब तेहंग को पहली बार वो किचन में गया था तो पूरा किचन आग लगा दिया था उसने, उसे बहुत अच्छे से याद है। तो इसीलिए ना वो घबरा रहा था कि इसे खाना चाहिए या नहीं। तो सब लोग देखते, जब जंगकुक देखते सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, तो जंगकुक भी खाता है और जंगकुक को भी अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं बोलता मुँह से। तो जंगकुक खा रहा था, तो ना तेहंग बोलता है कैसा है, तो ना जंगकुक बोलता अच्छा है। तो बोलता है क्या अच्छा ही है, तो कॉफ़ी भी पियो ना। तो जंगकुक कॉफ़ी भी पीता है और कॉफ़ी भी बहुत अच्छी थी। तो जंगकुक बोलता है कॉफ़ी भी बहुत अच्छी है। तो बोलता है देखा, मैंने आपको बोला था मैं बहुत अच्छे से बनाता हूँ, आपको बिल्कुल यकीन नहीं है मुझ पे। तो ना जंगकुक बोलता है कि कैसे यकीन होगा, जब पहली बार तुमको तुम किचन में गए थे तो पूरा किचन जला दिया था तुमने। तुम्हें सिर्फ गर्म करने के लिए बोला था, लेकिन तुमने तो पूरा का पूरा ही किचन ही जला दिया था। तो तुम पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है तेहंग। तो ना तेहंग मुँह बनाता है, बोलता है कि आप कितने बुरे हो, हर कोई मेरी तारीफ़ कर रहा है और आप हमेशा मेरी गलतियाँ ही क्यों देखते हो, कभी भी मेरे गुण भी देख लिया करो। तो ना जंगकुक बोलता है वो मुझसे नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो कि मैं ये कर सकता हूँ कभी भी। फिर ना तेहंग बोलता है हाँ, क्योंकि कड़वे कलेले हो ना, हमेशा से नुक्स ही निकालते रहते हो। हर कोई तुम आपकी तरह परफेक्शन नहीं ला चाहता अपनी लाइफ में, थोड़ा रस्टिक भी अच्छा होता है। थोड़ा सा टूटा फूटा हो गया तो भी चला सकते हैं ना, हर वक्त तो परफेक्ट होना अच्छा बात भी नहीं है। तो ना तेहंग ऐसा बोलता है, तो जंगकुक बोलता है कुछ बोला, तो ना जो तेहंग बोलता है कुछ नहीं। तो ना जंगकुक तेहंग जाके शुगर के साथ बैठ के बोलता है शुगर ह्योंग। तो बोलता है क्या हुआ मेरे टेडी बियर को। तो ना तेहंग बोलता है मुझे ना घूमने जाना है सबके साथ, चलिए ना कोई ट्रिप प्लान करते हैं ना, सब लोग घूमने जाते हैं। तो ना सब लोग थोड़ा सा सोचते हैं और बोलते हैं आइडिया बुरा नहीं है, जा सकते हैं। तो ना तेहंग ना खुश हो जाता है। तो ना जंगकुक बोलता है मैं नहीं जा सकता। तो ना तेहंग उसे देखता है, बोलता है कि खरूस मेरे प्लान में हमेशा पानी फेर देता है, उसको अच्छा नहीं लगता, मैं इसे प्यार कैसे कर सकता हूँ, ये हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही करता है, क्यों करता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ना तेहंग का मुंह बन जाता है। तो ना वहाँ पे शुगर बोलता है जंगकुक काम होता रहेगा, लेकिन तेहंग बहुत सालों के बाद आया है और उसने गलत थोड़ी ना कुछ कहा है, हमें घूमने जाना चाहिए। हम बहुत सालों से कुछ एक साथ एक ट्रिप नहीं प्लान किया और एक साथ कहीं घूमने नहीं गए, कोई पिकनिक नहीं हुई है, तो हमें करना चाहिए। तो जंगकुक कुछ नहीं बोलता, अपने बड़े भाई को क्या बोले हुए। तो ना जंगकुक बोलता आपको जो सही लगे। तो ना वो सब लोग ना मतलब प्लान करने लगते हैं। तो ना वहाँ पे एक बूढ़ी आंटी आती है, मतलब दूर की रिश्तेदार होती है ना, वो वहाँ पे आती है, क्योंकि उनजुन भी बहुत सालों के बाद आया था, तो उसके साथ मतलब बात करने के लिए वो आती है। तो युनजुन आता है,
वो मिलती है और तेहंग को देख के ना सब लोगों के सामने बोलती है ये तो बहुत बड़ा हो गया, अभी तो इसकी शादी की उम्र भी हो गई है शायद। तो यूनजन बोलता है नहीं अभी मेरा बेटा छोटा है। तो बोलता है वो ना शुगर को देखते बोलते अभी तो तुम्हारा उम्र तो शादी के लायक हो गया है, अगर ऐसा ही बात पे शादी नहीं करोगे तो बच्चे भी कैसे हो जाएंगे, शादी कर लो। और जो शुगर तो पूरा का पूरा रेड रेड हो गया था, मतलब एकदम पिंकिश हो गया था शुगर, मतलब वो अपनी आँखें नहीं उठा रहा था। तो ना आर्यन बोलता है हाँ हम सोचेंगे इस बारे में। तो ना वो आंटी बोलती है मेरे पास एक ओमेगा है। तो ये सुन के ना जिमिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उससे बहुत बुरा लगता है कि शुगा को किसी और के साथ देखना, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। ही कैन इमेजिन टू दैट कि वो किसी और का है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी वॉइस में ये स्टोरी कैसी लग रही है, और नए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को विजिट ज़रूर करना। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, 700 से भी ज़्यादा। मैं अभी देखा ना, मेरा तो पूरा दिमाग ही ख़राब हो गया था, 700 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं मेरे एल्बम पे।